हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद होने के बाद अब एक बार फिर अरब सागर में हलचल है। रिपोर्ट के मुताबिक वॉर फ्रंट पर करीब 25 दिनों के बाद यूएसएस जेराल्ड फोर्ड की वापसी हुई है। रेड सी में यूएसएस जेराल्ड फोर्ड स्ट्राइक ग्रुप की तैनाती की गई है। यूएसएस जेराल्ड के बेड़े में यूएसएस महान और यूएसएस विंस्टन चर्चिल जैसे डिस्ट्रॉयर हैं। ईरान की घेराबंदी के दौरान आग लगने के बाद यूएसएस जेराल्ड फोर्ड वॉर फ्रंट से दूर लौट गया था। उसे भूमध्य सागर में नेटो बेस भेजा गया था, लेकिन अब 5000 मरीन्स के साथ ये एयरक्राफ्ट कैरियर एक बार फिर से वॉर जोन के बहुत करीब है। पिछले 24 घंटे में जिस तरह से पश्चिमी एशिया में हालात बदले हैं, उससे सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप कल जिस तरह के बड़े बड़े दावे कर रहे थे, आज ईरान ने उन सब दावों की हवा निकाल दी। वैसे तो ट्रंप के लिए ये कोई नई बात नहीं है। जब से ईरान इजराइल अमेरिका का युद्ध शुरू हुआ है, तब से ट्रंप झूठ की कई मिसाइलें चला चुके हैं। वो सुबह को कुछ और बयान देते हैं और शाम को कुछ और कहते हैं। पहले कहते हैं अमेरिका ने युद्ध जीत लिया और अगले दिन दूसरे देशों से मदद मांगने लगते हैं। अब ट्रंप ने एक ऐसा बयान दिया है जिस पर ईरान ने स्ट्राइक कर दी है। ट्रंप ने बातचीत के दौरान ईरान के यूरेनियम पर जितना बड़ा दावा किया, अब उस दावे को उतना ही बड़ा झूठ बताया जा रहा है। युद्ध से लेकर सीज फायर तक ट्रंप और पूरी दुनिया का ध्यान दो बातों पर रहा, एक हॉर्मुज़ स्ट्रेट और दूसरा ईरानी यूरेनियम। ट्रंप ने इन दोनों को लेकर ही बड़े बड़े दावे किए। ये कहा कि ईरान ने यूरेनियम पर सरेंडर कर दिया, हॉर्मुज़ पर भी हार मान ली। लेकिन अब ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर कलिबाफ ने ट्रंप को झूठा बताया है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट लिखकर कहा, ट्रंप ने 1 घंटे में 7 झूठे दावे किए हैं, लेकिन कोई भी युद्ध झूठ से नहीं जीता जा सकता है और ना ही झूठ के दम पर किसी वार्ता में सफलता मिलती है। उन्होंने ट्रंप का एक झूठ बताया। ये कहा कि अगर नाकाबंदी रही तो हॉर्मुज़ नहीं खोलेंगे। ट्रंप के फ्री हॉर्मुज़ के दावे को गलत बताते हुए कहा कि किस शिप को जाने देना है ये ईरान तय करेगा। कालिबाफ ने ट्रंप पर कटाक्ष करते हुए कहा कि रणनीति सोशल मीडिया पर तय नहीं होती, इसीलिए ट्रंप के इस प्रोपेगेंडा वॉर का ईरान पर कोई असर नहीं होगा। ट्रंप कब क्या दावा करेंगे ये समझ पाना बहुत मुश्किल है। वो जो कह रहे हैं उसका आधार क्या है ये समझना तो और भी मुश्किल है। अब ट्रंप के वो झूठ भी आप जान लीजिए जो ट्रेंड कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा ईरान न्यूक्लियर डस्ट वापस करने पर सहमत है, लेकिन ईरान ने ट्रंप के इस दावे को गलत बताया। इसके अलावा ट्रंप ने कहा कि ईरान अनिश्चित काल के लिए अपना परमाणु कार्यक्रम रोक रहा है। ईरानी विदेश मंत्रालय ने जवाब दिया कि परमाणु संवर्धन अधिकार के साथ समझौता नहीं किया जाएगा। ट्रंप ने एक झूठ हॉर्मुज़ स्ट्रेट खुलने को लेकर भी बोला, लेकिन आज ईरान ने यह साफ कर दिया कि अमेरिका नाकाबंदी जारी रखेगा तो हॉर्मुज़ स्ट्रेट भी बंद रहेगा। ट्रंप ने ईरानी मिसाइल प्रोग्राम को लेकर भी बयान दिया, जिसको लेकर ईरान ने कहा कि मिसाइल प्रोग्राम पर बातचीत ही नहीं हुई है। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका पूरी तरह युद्ध जीत चुका है, तो ईरान ने कहा कि अमेरिका युद्ध नहीं जीत पाया, इसलिए समझौता कर रहा है। ट्रंप का दावा था ईरान ने सीज फायर के लिए अपील की थी। ईरान ने ट्रंप के इस दावे को भी गलत बताया। ट्रंप ने कल कहा कि ईरान ने शर्तें मान ली हैं, अब अगली बातचीत में स्थायी सीज फायर पर बात होगी। वहीं आज ईरान ने नाकाबंदी जारी रहने तक अगली बातचीत में शामिल होने से मना कर दिया। इसके बाद ट्रंप का वो दावा भी झूठा साबित होता दिखा जिसमें उन्होंने कहा था कि समझौता होने वाला है और इसके लिए वो खुद इस्लामाबाद जाएंगे। जब दूसरे राउंड की वार्ता होना तय ही नहीं है तो ट्रंप किस समझौते और यात्रा की बात कर रहे थे, ये समझ से परे है। आज हमने अपने न्यूज़ मित्रों के लिए ट्रंप के झूठ का कैलेंडर भी बनाया है। असल में ट्रंप के बयान और हकीकत दोनों अलग रास्ते पर हैं। जब ये युद्ध शुरू हुआ, ट्रंप की कथनी और करनी में कैसे बड़ा फर्क दिखा, वो भी आपको आइए दिखाते हैं, जिसे देखकर आपको ये समझ आएगा कि ट्रंप झूठे दावे करने के लिए ओवरटाइम कर रहे हैं। जैसे 2 मार्च को ट्रंप ने कहा ईरान के खिलाफ ऑपरेशन सफल रहा, जबकि थोड़ी ही देर बाद बोले अमेरिका जंग में अपनी जीत जल्द सुनिश्चित करेगा। 9 मार्च को ट्रंप ने कहा युद्ध बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, जबकि अगले बयान में कहा कि अमेरिका जंग जीत चुका है। इसके बाद 11 मार्च को ट्रंप ने बयान दिया युद्ध पहले घंटे में ही खत्म हो गया था, जबकि बाद में ये कहा कि अमेरिका जब चाहे युद्ध खत्म कर सकता है। 12 मार्च को ट्रंप ने अलग अलग दावे किए। पहले कहा हम युद्ध के आखिरी स्टेज पर हैं, जबकि बाद में उन्होंने कहा कि जब युद्ध खत्म होगा तो हड्डियों में महसूस होगा। इसी तरह 23 मार्च को ट्रंप बोले ईरान से बात जारी है और नहीं माना तो बमबारी करेंगे, लेकिन अगला बयान दिया हमने इस युद्ध को जीत लिया है।
फिर 26 मार्च को ट्रंप ने कहा ईरान हार गया है और अब वो वापसी नहीं कर सकता। लेकिन 4 दिन बाद ट्रंप ने बयान दिया ईरान हॉर्मूज खोले वरना सब खत्म कर देंगे। हमने उनके दावों की पूरी टाइमलाइन आपको इसलिए बताई जिससे आप ट्रंप के दावे करने का तरीका समझ सकें और ये जानें कि ट्रंप के बयानों में सच कब और हवाइयां ज्यादा कब होती हैं।